हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। सीएपीएफ 2022 के लिए आज हम लोग एक वाइड स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने जो है वो अपना नया कैलेंडर 2022 के लिए जो है वो रिलीज कर दिया है। और इसमें सीएपीएफ के एग्जाम का जो डेट है वो 7/8/2022 जो है वो क्लियर किया गया है। मतलब कि ये 8वें महीने में आपका एग्जाम होगा, अगस्त में, और 7 तारीख को। तो इसको लेकर के हम लोग एक वाइड स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जो पूरे एक साल का होगा। और इस एक साल में हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे उसको डिस्कस करेंगे, साथ में किस बुक को फॉलो करना है हमें, और क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, और सीएपीएफ एसी के एग्जाम में स्टडी स्प्रिंग आपका किस तरीके से हेल्प करेगा, इसको देखेंगे। तो आते हैं सबसे पहले पूरे टॉपिक के तरफ। तो आज इस सेशन को जो भी लोग देख रहे हैं वो 3 तरीके के लोग हैं। एक पहला है जो सीएपीएफ एसी का एग्जाम देते हैं, वो एज यूजुअल एग्जाम देते हैं केवल एग्जाम के ट्रेंड को देखने के लिए। दूसरा ऐसे लोग हैं जो कि अभी अभी सीएपीएफ 2021 का एग्जाम उन्होंने दिया है। और तीसरा वे लोग हैं अभी एग्जाम देने वाले हैं इन फ्यूचर। तीनों लोगों के लिए ये जो सेशन है, ये जो क्लास है आज इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सभी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग बुक के तरफ चलेंगे कि किस बुक को हमें फॉलो करना है। बुक के तरफ अगर चलेंगे तो सबसे पहले जहां से क्वेश्चन श्योर आता है और आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, वो सेक्शन आपका पॉलिटी का होता है। यहाँ से अप्रोक्स 20 क्वेश्चन के लमसम में आते हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन, और सबसे इजी होता है इसको बनाना। तो पॉलिटी के लिए जो हम बुक जो है वो फॉलो करेंगे वो एम लक्ष्मीकांत का होगा। अगर आप देखें तो एम लक्ष्मीकांत अपने आप में ग्रंथ है। अगर आप इसको पूरी तरीके से पढ़ते हैं तो आई होप मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। और इसी को इजी करने के लिए स्टडी स्प्रिंग टीम ने क्या किया कि इसका एक समरी प्रोवाइड कर दिया है आपको, और इसका चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है। और साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो जो आप देखिएगा तो सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, जिससे कि आपको काफी आसानी होता है आपको चीजों को एक एक करके पढ़ने में। तो पॉलिटी का सेक्शन कुछ इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। एम लक्ष्मीकांत के समरी में कुछ और चैप्टर को ऐड करना है जो कि हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, और एमसीक्यूज सेशन को तुरंत लाया जाएगा जिससे कि आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को कवर कर पाओगे। तो ये आपका पॉलिटी का स्ट्रेटेजी होगा। दूसरा हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जो एक अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ पर पॉलिटी के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से निकल करके आते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्पेक्ट्रम बुक को फॉलो करते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बन करके आते हैं। तो इस बुक को हम लोग डिस्कस करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमें किसी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है इस पूरे एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको अप्रोक्स 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग 11th और 12th के जो एनसीईआरटी के समरी है वो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, बिल्कुल इजी तरीके से प्रोवाइड किया गया हुआ है। साथ में आपको जो है एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है। ठीक है। 11th और 12th का जो आपको दिया गया हुआ है समरी उसको पढ़ना है, और लूसेंट को पढ़ना है आपको। ठीक है। अगर आप इतना कर पा रहे हो तो ज्योग्राफी का सेशन जो है आपका सेक्शन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ज्योग्राफी का पार्ट आ जाएगा अपना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइंस को। अगर आप 9th और 10th के एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, मोर देन सफिशियंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आई होप सारे क्वेश्चन यहीं से बन करके आते हैं, बस आपको डीप जो है वो स्टडी करने की जरूरत है। इसके बाद चलेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स के तरफ। तो ये एक थोड़ा सा अगर आप देखिएगा तो कंट्रोवर्शियल है कि इसके लिए हम क्या पढ़े। इसलिए कि अगर हम 11th के एनसीईआरटी को कवर करते हैं तो हमारा जो करंट ओरिएंटेड चीज है वो कवर नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 11th के एनसीईआरटी के पढ़ने के साथ साथ प्रतियोगिता दर्पण का जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए एक स्पेशल सेक्शन आता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उसको अगर आप चाहें तो वो हर एक 3 महीने पे, ठीक है, या फिर 6 महीने पे, या फिर 1 साल पे आता है। तो आप इसको लेकर के इसका रिवाइज करते चलिएगा इकोनॉमिक्स के लिए। बाकी मैं एक बुक आपको प्रेफर कर रहा हूँ, इससे रिलेवेंट अगर कोई और बुक है या फिर किसी का कंपाइलेशन आता है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है जहां से सबसे कम सेक्शन है जहां से क्वेश्चन निकलते हैं, वो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री। तो इसके लिए एक सिंपल क्वेश्चन, जो सिंपल बुक जिसको हम लोग टेबल बुक के नाम से भी जानते हैं, जो कि लूसेंट बुक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकलता है। नेक्स्ट हमारा आता है मैथ और रीजनिंग। ये एक मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि 20 क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आते हैं, और इसके लिए हम लोग आर एस अग्रवाल को ही फॉलो करेंगे। आर एस अग्रवाल का ही मैथ और रीजनिंग आता है, आप इसको फॉलो कीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से निकल करके आएगा।
बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए हम लोग प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस, इस तीनों में से किसी एक को फॉलो हमें करना है। अगर तीनों में से किसी एक को आप फॉलो कर रहे हो मीन्स कि आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट होते चला जाएगा एक एक करके। लेकिन टर्म एंड कंडीशन ये होगा कि आपको इस चीज को आज से फॉलो करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत टाइम नहीं है। हमारे पास केवल और केवल 11 महीने 22 दिन आज से बचे हुए हैं और इसी 11 महीने 22 दिन में हमें इन सारे चीजों को डिस्कस करना है। अब आते हैं इन सारे चीज के बाद कि स्टडी स्प्रिंग टीम जो है वो आपका हेल्प कैसे करेगा इस एग्जाम को क्रैक करने में, जो कि एक साल में आपका कवर होने वाला है। इसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे कि आपको रोज इससे काउंटर आर्गुमेंट और रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक प्रोवाइड करते हैं 3 बजे, मतलब कि 3 PM में। ठीक है, तो ये आपका प्रोवाइड होगा और ये एक इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए होगा आपके लिए क्योंकि जो पेपर 2 है वहां से जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है वो एस्से से बनता है, रिपोर्ट राइटिंग से और काउंटर आर्गुमेंट से। यहाँ से आप श्योर क्वेश्चन जो है वो मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्टडी स्प्रिंग टीम की तरफ से। दूसरा है रिलेवेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले होंगे, वो आपको नाइट में 9 PM में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये क्लासेस जो है वो रेगुलर और इनरेगुलर हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कंटेंट जरूरी नहीं होता है कि रोज इस तरीके के आए जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट ही होगा। ठीक है, इसके बाद स्टडी स्प्रिंग टीम आपको क्या करेगी कि राज्यसभा PIB का समरी आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेगी जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है, इसके साथ हम लोग आपको चैप्टर वाइज जो है वो प्रिपरेशन करवाएंगे, जैसे कि पॉलिटी का आपका M लक्ष्मीकांत चैप्टर वाइज हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। आप जाकर के वहां से देख सकते हैं, चीजों को बहुत आसान भाषा में समरी प्रोवाइड किया गया है और उसी तरीके से आसान भाषा में आपको जो है वो चैप्टर वाइज MCQ प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी MCQs होंगे चैप्टर वाइज, चाहे वो पॉलिटी की हो, ज्योग्राफी की हो, मॉडर्न हिस्ट्री की हो, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ हम लोग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपको अगर बोले तो 1996 के अप्रॉक्स से आपको जो है वो प्रोवाइड किया है हम लोगों ने, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है उसको हम लोगों ने दिया है और एवरग्रीन क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आया हुआ था, सभी को हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां से देख सकते हैं। साथ में अभी जो एग्जाम हुए हैं उसको भी हम लोग उसमें पुट करेंगे और आपके क्वेश्चन को डिस्कस करवाएंगे, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन को। तो ये इसमें से बहुत सारे इनिशिएटिव जो है वो शुरू किए जा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, चीजों को देखिए और फिर आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको और क्या क्या चीज चाहिए। तो आई होप कि ये हमारा जो इनिशिएटिव है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे अगर आप CAPF 2022 की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो ये सेशन था और आज से वीडियोस आपके आने स्टार्ट होंगे, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही अगर आप देखिएगा तो हम लोगों का एक नया इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग एग्जाम बूस्टर के तौर पर लेकर के आएंगे, जो कि लास्ट में होगा आपके एग्जाम के, जिसमें हम लोग करेंगे चैप्टर वाइज चीजों को डिस्कस और साथ में आपको जो है वो मिलेगा एक नए तरीके का जो है वो जो आपको सेट प्रैक्टिस। तो वहां पर आप ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे और एग्जाम में जो है वो अगर देखें तो गलती होने की चांसेस बहुत कम हो जाएगी। तो ये सारे इनिशिएटिव है जो स्टडी स्प्रिंग टीम की तरफ से लिए गए हैं। अगर आपको लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क कर रही है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।